हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है मकान और इंसान। इस कहानी के माध्यम से हम जीवन की एक सच्चाई को समझेंगे। यह कहानी सिर्फ एक मकान की नहीं, बल्कि उन रिश्तों, संवेदनाओं और इंसानियत की है जो असली धरोहर होती हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि असली मूल्य किसका है, ईंट पत्थर के घर का या उसमें रहने वाले इंसान का। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। राहुल एक संवेदनशील और भावुक इंसान था। कुछ साल पहले जिस सोसाइटी में रहा करता था, वहां की यादें अब भी उसके दिल के करीब थीं। एक दिन यूं ही पुराने दोस्तों और पहचान वालों से मिलने के इरादे से वह अपनी पुरानी सोसाइटी की ओर निकल पड़ा। सोसाइटी के गेट पर पहुंचते ही उसने वहां के गार्ड से हालचाल पूछा। तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार एक आदमी आया और राहुल को देखकर झुककर प्रणाम किया। भैया प्रणाम, उसने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल ने ध्यान से चेहरा देखा। जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन नाम याद नहीं आया। भैया मैं बाबू हूँ, उस आदमी ने खुद ही कहा। सरला आंटी के यहाँ काम करता था, सी ब्लॉक में। अरे बाबू, राहुल खुश होकर बोला, तू तो कितना तंदुरुस्त हो गया है। आंटी कैसी हैं? बाबू की मुस्कान हल्की सी मंद हुई। उसने शांत स्वर में कहा, भैया आंटी अब नहीं रही, 2 महीने हो गए उन्हें गए हुए। राहुल चौंक गया। ओह, क्या हुआ था उन्हें? कुछ खास नहीं, बस बुढ़ापा ही बीमारी बन गया था। उनका बेटा विवेक तो विदेश में ही रहता है। आंटी बहुत याद करती थी उसे, लेकिन कभी वहां गई नहीं। कहती थी कहीं मकान पर कोई कब्जा न कर ले। बहुत मेहनत से बनाया था उन्होंने। राहुल गंभीर हो गया। और अब तुम क्या कर रहे हो? बाबू मुस्कुराया। अब तो गांव से बीवी और बच्चों को भी बुला लिया है। हम सब यहीं रहते हैं, उसी फ्लैट में। राहुल चौंका। मतलब आंटी के फ्लैट में? हाँ भैया, बाबू ने बताया। जब आंटी गई तो बेटा आया था। 1 हफ्ता रुककर चला गया। जाते जाते मुझसे कहा, घर की देखभाल करते रहना। अब पैसे भी भेजता है। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और मैं कुछ काम भी कर लेता हूँ बाहर। सब सारा सामान छोड़ गया है। कहता था दूर देश ले जाकर क्या करूँगा। राहुल को एक गहरी सोच ने घेर लिया। वह जिस मकान को लेकर आंटी अपनी आखिरी सांस तक रुकी रही, उसी मकान में अब उनका नौकर अपने परिवार के साथ रह रहा है। बेटा अपनी माँ को बुला नहीं पाया मकान के डर से, और अब वही बेटा वह मकान बाबू को सौंपकर विदेश में चैन की नींद सो रहा है। तुमने विवेक को बताया कि अब तुम्हारी फैमिली भी यहीं रहने लगी है? राहुल ने पूछा। बाबू मुस्कुराया। क्यों बताऊं भैया, वो अब यहाँ आने वाले हैं थोड़े ही। जब माँ के लिए नहीं आए, अब क्या आएंगे? और मैं कौन सा मकान लेकर कहीं चला जाऊंगा, देखभाल ही तो कर रहा हूँ। राहुल उस पल को जीवन की सच्चाई में बदलते हुए महसूस कर रहा था। बाबू अब किसी नौकर की तरह नहीं लग रहा था। वह इस घर का देखभाल करता नहीं, अब उसका हिस्सा बन चुका था। राहुल ने बाबू से हाथ मिलाया और हंसते हुए कहा, जिसने कहा था मूर्ख मकान बनवाता है, बुद्धिमान उसमें रहता है, उसने
शायद बाबू जैसे किसी इंसान को ही देखा होगा। बाबू ने शांति से जवाब दिया, साहब, सब किस्मत की बात है। राहुल वापस मोड़ा, पर उसके कानों में बाबू की बात गूंज रही थी। मैं मकान लेकर कहीं जाऊंगा थोड़े ही, मैं तो देखभाल ही कर रहा हूं। शिक्षा। जिंदगी के इस छोटे से किस्से में एक गहरी सच्चाई छिपी है। हम मकानों, जमीनों और चीजों को लेकर जीवन गुजारते हैं, पर अंत में सब यहीं रह जाता है। हम बस देखभाल करने वाले होते हैं। रिश्ते, संवेदनाएं और इंसानियत ही वो पूंजी है जो सच में साथ जाती है। आज की कहानी यही समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।